अंदाज़तन पाकिस्तान की सतह पे 100 मिलियन केजी प्रोडक्शन है हमारा, लेकिन इसमें से 98% वर्जीनिया टोबैको जिससे सिगरेट बनते हैं वो 98% खैबर पख्तूनख्वा का पैदावार। जिस तरह आपने सवाल पूछा, अगर इसके साथ ये जुल्म होता रहा है तो क्या हो जाएगा? उधर 6-7 जिलों के सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और क्या हो जाएगा? ये वाहिद हमारा कैश क्रॉप है हमारे हाथ में, और पुख्तून कौम के हाथ में और कुछ नहीं। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, हम सब ने मुत्तफिका, हम सवाल बिनत भी करेंगे, जरगा भी करेंगे, रिक्वेस्ट भी करेंगे, नहीं हुआ तो हम सब मुश्तरका तौर पर एहतजाज करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने तमाम जितने भी मीडिया के यहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं और आप काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो हमारा ये मौजू है, ये एक पॉलिटिकल पार्टी का नहीं है, ये हमारा एक कौमी इशू है। और जिस तरह आपको पता है कि कल नेशनल असम्बली में मैंने जो बात की और आज शाहराम खान ने भी वही बात की है, तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि आपने देखा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ और ग्रोवर्स के नुमाइंदे हैं। तो तरतीब ये होगा कि हमने तो अपना नुक्ता नज़र दे दिया नेशनल असम्बली में। हम समझते हैं कि जिस ज़िले से हमारा ताल्लुक़ है उस ज़िले का 70%, बल्कि ज़्यादा से 70% से ज़्यादा ये हमारा ग्रोविंग एरिया टोबैको। और दूसरी बात ये कि जो हमारे ज़िले में टोबैको ये अब से नहीं है, ये जब से हमारी मतलब कोई 100 ईयर्स का इसका एक हिस्ट्री है, बहुत लंबा उसका, और हमारी सारी इकोनॉमीज़ पे चलती है, सारा रोज़गार पे चलते हैं, क्योंकि छोटी छोटी ज़मीनें हैं और छोटी ज़मीनें में ये कैश क्रॉप तस्वुर किया जाता है। तो इसके साथ जो इस हुकूमत ने रवैया रखा है, इसके बारे में मैंने कल असम्बली में भी कहा, ये सब सामने है कि मेरा टोबैको के साथ पर्सनली असद कैसर का कोई ताल्लुक़ नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। मैं इस हल्के का नुमाइंदा हूँ, इसलिए मैं ये बात करता हूँ, बीइंग ए रिप्रेजेंटेटिव मैं उस इलाके का बात करता हूँ। तो अभी छोटी छोटी ज़मीनें हैं, हमारा सारा बसर औकात इस पे है। जो टैक्सेस लगाए हैं वो हमारे अभी उन्होंने डिमांड लिख के है, वो मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊँगा, या वो जो हमारे डिमांड्स हैं। सिर्फ मसला ये है कि हम ये मुतालबा करते हैं, बाकी डिटेल में तो ये ख़ुद भी जिसने बात करनी वो बात कर लेंगे, मुख्तसर 2-2 मिनट बात कर लेंगे। लेकिन हम इस वक्त जो मुतालबा कर रहे हैं कि बजाय ये कि आप मोनोपोली बनाएं, आप मार्केट जो है ना, मार्केट में कंपटीशन बिल्ड करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर को सहूलत हो, फार्मर को जो है ना फ़ायदा मिले। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसका स्टेट जो है ना माँ की जैसी होती है, वो अपने लोगों के साथ जो है ना माँ जैसी ताल्लुक़ रखती है। तो हम जो भी वफाकी हुकूमत पे हैं, हम तो अभी यहाँ पॉलिटिकल बात नहीं करेंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना कहते हैं कि हमारी सब का जहाँ आए हैं, ये जरगा है, ये सब मशरान है कि इस वक्त जो हमारे टोबैको के काश्तकार जिस मुश्किल तकलीफ से गुजर रहे हैं, और जो हमारे आबाओ अजदाद से जो हमारा फसल जो उसको चल रहा है, उसको खुदारा उसको तबाह ना करे। और हमें पता है कि कहाँ से, मैं ज़्यादा पॉलिटिकल से, क्योंकि मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी के लोग, मैं एहतियात करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहता हूँ, अगर किसी की ज़ाती मफादात है तो वो कोई और चीज़ में करे, उसकी बुनियाद पे आप पूरी एक कम्युनिटी को, पूरी एक इलाके को अपनी बुनियादी हक से महरूम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल नामुनासिब है। जो मुतालबात है वो मुतालबात आप थोड़ा पढ़ के सुनाएं, ताकि इसके बाद शाहराम खान बात करेगा और फिर जो है ना जिसने बात करनी वो बात कर लेगा। थैंक यू स्पीकर साहब। माइक जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगा माइक बंद कीनो, आगा रेड चिक कमान जी ठीक, बस ठीक, ये माइक ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले स्पीकर साहब आपका और शाहराम खान का पूरे ग्रोवर्स की तरफ से हम पूरी टोबैको कम्युनिटी और काश्तकारान शुक्रिया अदा करते कि आप लोगों ने हमें ये मौका फराहम किया। मैं बात को मुख्तसर करता जाऊंगा, और जो जेन्युइन मुतालबात है, मैं जी XBOD मेंबर था, इस साल के लिए जो रेट मुकर्रर की गई है, काश्तकारान की बात कर रहा हूँ, तो वो पिछले साल से
20 रुपए कम। पिछले साल MIP 545 रुपए पर केजी मुकर्रर थी, इस साल 525 प्रपोज है। तो हर एक चीज़ ऊपर जा रही है और काश्तकार का वो जो टबेको का रेट है वो नीचे पे आ गया। तो मैं आप पूरे मीडिया के सामने लाना चाह रहा हूँ कि ग्रोवर का वो MIP का जो सर्वे था कास्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो मैंने पेश किया था, मैंने उस पर दस्तखत नहीं किया। और जिन लोगों ने उसमें से एक पाई का वो न कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पेश की थी, उनकी वो आ गई, पता नहीं इनके पीछे कौन है। तो सबसे पहले स्पीकर साहब, प्रोपोज्ड MIP हम तमाम ग्रोवर मुस्तरद करते हैं, इस पे रिव्यू किया जाए। दूसरी बात, ये कंपनियां जो कि ना ग्रेजुअली वो अपना डिमांड जो कि अपनी डिमांड ग्रेजुअली वो घटाते कम कर रहे हैं। PTC का 2022-23 में 37 मिलियन केजी कोटा था और उन्होंने इस साल वो 16 मिलियन पे लेके आए। उसमें वो मैं एक बात आपके सामने रख रहा हूँ कि इसमें वो क्या कर रहे हैं। उसमें उनके फायदा यही है कि जो डिमांड टोबैको बोर्ड को आप देंगे तो वेटेड एवरेज प्राइस पे आप लेंगे। पिछले साल कंपनियों का जो वेटेड एवरेज प्राइस आता है तो उस पे उठाना पड़ता है, MLO 487 के तहत। अच्छा, दूसरा है MIP, जो डिमांड जब कंपनियां उठा लेती है तो फिर सरप्लस लग जाता है। तो लास्ट ईयर वेटेड एवरेज प्राइस 720 रुपए था और MIP 545 थी। तो इस साल के लिए कंपनियों ने मजीद अपना कोटा बढ़ाया ताकि 180 रुपए पर केजी ग्रोवर से कम रेट पे तंबाकू खरीदे। तो कंपनियों को, मैं टोबैको बोर्ड को भी ये कहना चाह रहा हूँ, वफाकी गवर्नमेंट को भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कि वो कंपनियों पे जोर लाए, मल्टीनेशनल पे, कि वो अपना कोटा बढ़ाए। अच्छा जी, इसके अलावा तंबाकू काश्तकारान की रेट तो की बात तो हो गई। हमें आपके इल्म में स्पीकर साहब पूरी कमेटी के सामने लाना चाह रहा हूँ कि हमें हमारे अखराजात जब मालूम किए जाते हैं ग्रोवर के, तो 1 हेक्टेयर पे पाकिस्तान टोबैको बोर्ड और नेशनल फूड सिक्योरिटी और मल्टी नेशनल कंपनियों के आदाद शुमार 18 लाख 1 हेक्टेयर पे ग्रोवर के अखराजात हैं। अच्छा, हमारे ग्रोवर के 23 लाख है, लेकिन वो लोग कट लगाते 18 लाख पे सिर्फ 5% हमें वो लोग मुनाफा देते। अच्छा, मैं सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब 18 लाख आप इन्वेस्ट करते हैं, 8 महीने पूरा कुंभा काम करता है और 8 महीनों बाद 18 लाख पे आया, जायज है 5%? जब मैं सवाल उठाता हूँ तो कहते हैं कि ये प्रेसिडेंट है, ये रवायात है। आया ये रवायात की बात है? ग्रोवर तो दिन ब दिन गिरता जा रहा है, तो रेट को मुनासिब किया। अच्छा, इसके अलावा लोकल कंपनियों के गिर्द दायरा तंग किया जा रहा है। जब जितना दायरा तंग करेंगे तो मोनोपोली मल्टीनेशनल कंपनी को मैदान मिलेगा। तो जब मोनोपोली ख्वाह काश्तकार की आ जाए या कंपनियों की, दोनों में नुकसान है। इस वक्त मोनोपोली 2 मल्टीनेशनल कंपनियों के लिहाजा थर्ड स्लेब लाया जाए, थर्ड स्लेब, ताकि एक मूची जूते बनाता है, सिंपल ये मिसाल देता। और एक है बाटा या हश पपीज, तो हश पपीज बाटा सर्विस और एक गांव की मूची को एक तराजू पे तोलना मुनासिब नहीं, इनको सेपरेट इसके लिए दिया जाए। अच्छा, कंपनियों ने कम से कम हजारों एग्रीमेंट साबिका एग्रीमेंट होल्डर से, जो कंट्रैक्टर थे मल्टीनेशनल कंपनियों के, वो उन्हें काट दिए है। लिहाजा हम मुतालिबा करते हैं कि उन सब की वो बहाल की जाए। अच्छा, आज भी स्पीकर साहब हमारे काश्तकारों के टोबैको बोर्ड के कानून टोबैको मार्केटिंग रूल्स 2016 मौजूद है कि ग्रोवर को 1 महीने के अंदर अंदर पेमेंट होगी। लेकिन स्पीकर साहब आज भी टोबैको बोर्ड, वफाकी हुकूमत और नेशनल फूड सिक्योरिटी के होते हुए आज भी दोबारा सीजन आ गया, साल गुजर गया, आज भी हमारे करोड़ों रुपए ग्रोवर के बकाया है। लिहाजा उन लोकल कंपनियों को भी हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनसे मुतालिबा करते हैं कि ग्रोवर की कमर टूट गई, खुदारा उनको वो फंड रिलीज करें। अच्छा, एक ग्रोवर की तरफ से ये परचेज जो कि है ना आजकल, चूंकि टोबैको बोर्ड की वो जो कि है ना वो अपने वो कानून जो कि लागू करने में बड़ी हद तक नाकाम हुए। आज लोग वेटेड एवरेज प्राइस का नाजायज पैदा उठाते हुए ग्रोवर का वो अनाउंस नहीं हुआ है रेट, और मार्केट में लोग खरीदारी कर रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल रूल्स के खिलाफ है। और ग्रोवर तो मजबूर है, वो तो मजबूरी के तहत जब कोई बंदा जाता है तो उसको दे दे। लिहाजा टोबैको बोर्ड जो लोग मार्केट में आजकल
لے رہے ہیں پرچیز کا اعلان نہیں ہوا ہے ان کے خلاف کارروائی کریں. اچھا جی, اس کے علاوہ ڈیلران ہمارے جو کہ ہے نا, یہ ٹوبیکو کی فیلڈ میں 3 قسم کے پلیئر ہیں. ایک ریاست ہوتی ہے, ایک ڈیلر اور انڈسٹری ہوتی ہے, تیسرا گروور ہوتا ہے. تو ہمارے جو چھوٹے ڈیلرز ہیں اور ان کے پیچھے اتنا وہ گھیرا تنگ کر دیا گیا ہے کہ وہ اگر ایک کوٹے سے ایک گودام سے گروور دوسرے کو مال لے کے جاتا ہے تو FBR اور مختلف ادارے ان کے پیچھے لگے ہوئے. تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ بیجا تنگ نہ کریں. اور ٹیکس کا تو ایک طریقہ ہے کہ جب ایک کمپنی سگریٹ مینوفیکچرنگ ادھر سے نکلتی ہے تو ادھر ٹیکس لے لے, ہم تو اس کے خلاف نہیں ہے, ٹیکس ادھر لے لے. یا ایک بند ایکسپورٹ کرتا ہے تو آپ کے ساتھ ریکارڈ پہ آ جاتا ہے. آیا پاکستان میں کسی دوسرے فصل پہ میں یہ سوال پوچھتا وفاقی حکومت سے, آیا کسی دوسرے فصل پہ 390 روپے ایڈوانس ٹیکس آج تک ہے پورے پاکستان میں؟ نہیں. اچھا, یہ جو کہ ہے نا 1 کلو پہ 390 روپے, اگر ایک بندہ فار ایگزامپل میں ایکسپورٹ کرنا چاہتا تو جب میں 700 پہ پی کے جی ٹوبیکو خریدوں گا, اس کے لیے 400 روپے پر کے جی مجھے اور درکار ہوں گے کہ میں مارکیٹ سے, تو میں اگر 1 ملین ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں 1 ملین میں 5 لاکھ ملین کروں گا چونکہ سرمایہ اس کے لیے درکار ہو. اچھا, ایکسپورٹ جو کہ نا پوری دنیا میں ایکسپورٹ پہ ہے کہیں ٹیکس؟ پوری دنیا میں ایک ریاست کی اکانومی اگر گروتھ کرتی ہے تو اس حال میں اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہیں, تجارت کرتے ہیں, میرے پیسے آپ کے جیب میں, آپ کے پیسے اس کے جیب میں آتے, اس سے اکانومی گروتھ نہیں کرتی. گروتھ کا ایک ہی ذریعہ ہے, ایک کہ آپ ایکسپورٹ کریں گے. تو ٹوبیکو کے میں یہ بھی اسپیکر صاحب آپ کے سامنے لانا چاہ رہا ہوں, ٹوبیکو پچھلے 10 سال میں 15-16 سے اس لاسٹ ایئر 10 سالوں میں 645% ایکسپورٹ میں اضافہ ہوا ہے. لیکن وفاقی گورنمنٹ اپنے پاؤں پہ خود کلاڑی مار رہی. یہ پاکستان میں کتنا ٹوبیکو ہوتا ہے؟ 100 ملین کتنا ہوگا؟ اگر یہ لوگ تھوڑا سا ایکسپورٹر کو وہ دے دیں تو چند بندے مل کے یہ ایکسپورٹ کریں گے اور پاکستان میں ہم ڈالر آ جائیں گے, ملینز اینڈ ملین ڈالرز آ, جو کہ ہماری ضرورت بھی ہے. ایک تو یہ کہ 390 روپے ظالمانہ ٹیکس ایکسپورٹ پہ ختم کر دیا جائے, اس نے ہمارا وہ سب کچھ روک دیا ہے. اس کے علاوہ چیف سیکرٹری سننے میں آیا ہے کہ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کی طرف سے بھی ایک لیٹر ہوا ہے. یہ FBR والے کم تھے یا اور ایکسائز والے کم تھے کہ انہوں نے لوکل پولیس اور ایڈمنسٹریشن کو ایک لیٹر کیا ہے, میں نے دیکھا نہیں لیکن ادھر پروونشل اسمبلی کی ایک میٹنگ میں بھی یہ بات آئی ہے. تو لہٰذا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اسپیکر صاحب ادھر ہماری حکومت ہے, لہٰذا کائنڈلی ان سے پرزور مطالبہ کرتے کہ ان کو اگر کچھ دیتے نہیں ہے, ان گروور کو ان کے آپ فیسیلیٹیٹ نہیں کر سکتے تو کم از کم تنگ تو نہ کریں. اتنے گناہگار تو نہیں ہے, ملک کی معیشت کے لیے کام کر رہے, کم از کم لاکھوں لوگ. اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کے ساتھ 45,000 لوگ روزگار ہے یا 70,000, نہیں, اس فصل کے لگانے سے پہلے اور لگانے کے بعد یہ لاکھوں لوگوں کا روزگار ہے. جب ایک گروور فصل کامیاب کرتا ہے تو اس کے پیچھے اس کی ٹریکٹر, ڈیزل, کھادیں اور بیج اور مزدوروں سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ لاکھوں لوگوں کے روزگار کا اچھا, ہم تو پہلے 20 سال سے ویسے ہی برباد ہیں. ادھر ہمارے ساتھ کیا ہے کہتی, صرف ایک روزگار رہ گئی. اگر اس کو بھی ختم کر دیا گیا تو وفاقی حکومت سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک لوکل روزگار کو تو ایڈوانٹیج یہ دینا چاہیے کہ وہ ادھر وہ کاروبار سٹیبل ہو جائے. جب وفاقی حکومت اس کو ختم کر دے تو لوگ جب بے روزگار ہو جائیں تو شہروں کی طرف وہ منہ کر کے آئیں گے. تو آیا وفاقی حکومت کے ساتھ اتنے وسائل ہیں کہ ان لوگوں کو بھی روزگار دے؟ بس یہ چند بڑی بڑی باتیں آپ کے سامنے میں نے رکھ دی. اسپیکر صاحب ایک پریس ریلیز بنائیں جی, آپ کے ساتھ بھیج جائے گا. شرام خان آپ بہت شکریہ جی. اسد قیصر صاحب نے بات کی, ایاز لالا نے بات کی. میں مختصر جس طرح اسد قیصر صاحب نے کہا کہ ہم نے جو کہنا تھا اسمبلی میں, کل اسد قیصر صاحب نے کہا, آج میں نے اپنی بات حکومت کے سامنے رکھی جس میں فائنانس منسٹر لیٹ آئے لیکن تھے. میں نے امیر مقام صاحب جو کہ وفاقی حکومت کے منسٹر ہیں اور جو کہ پختونخوا سے ان سے کا تعلق ہے, ان سے بھی میں نے بات کی, فلور آف دا ہاؤس بھی کی, پرسنلی بھی کی کہ آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, ان کو سمجھائیں, ان سے ایشوز پہ بات کریں, اور انہوں نے مجھے یقین دہانی بھی کرائی. ان کا تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں. دیکھیں, ایک چیز آپ سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت
जितने भी सेक्टर्स हैं पाकिस्तान में इकॉनमी के, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं, वो टेक्सटाइल हो गया, वो सीमेंट हो गया, वो बेवरेजेस हो गए, वो शुगर हो गया, पोल्ट्री हो गई, बाकी चीज़ें हो गई, वहाँ पे किसी भी प्रोडक्ट के साथ, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी फील्ड के साथ ये रवैया नहीं रखा जा रहा जिस तरह टोबैको के साथ किया जा रहा है। आपने एफबीआर को फैक्ट्रियों में बिठाया, गोदामों में बिठाया, जीएलटी में जहाँ पे प्रोसेसिंग होती है टोबैको की, उस पे बिठाया, आपकी समझ के लिए, मीडिया के लिए, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को वहाँ पे बिठाया। मुझे आप बताएं कि दुनिया में कहाँ पे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज फैक्ट्री के अंदर बैठती हैं? ये तो आप हरास कर रहे हैं बिजनेसेस को। आप कहते हैं टैक्स इवेजन होती है, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। टैक्स इवेजन के लिए आपको क्रिएटिव आइडियाज लाने पड़ते हैं। मतलब आप टोबैको इंडस्ट्री में देख लें, आज से कोई 10 साल पहले टोबैको में इंडस्ट्री में 3 टियर सिस्टम था। 2 जो बड़े टियर थे, सबसे एक्सपेंसिव, उससे थोड़ा कम, उसमें मल्टीनेशनल और जो छोटी कंपनी ग्रोथ करके वहाँ पे पहुँचती थी, उनके लिए लीवरेज थी, हाई ब्रांड्स से उनके, और ज़्यादा प्राइसेस थी, उसका ज़्यादा टैक्स था, मुनासिब है और ठीक है। छोटी बिजनेसेस के लिए, और ये मैंने आज असेंबली में भी कहा, वहाँ पे आप बिजनेसेस पे उसके हिसाब से टैक्स लगाएं। इसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आपकी मर्सिडीज़ हो, लैंड क्रूज़र हो, उस पे वही टैक्स आप उठा के सुजुकी आल्टो पे लगा दें, तो जुल्म की इंतहा हो जाएगी। टेक्निकल लोग मेरे दोनों साइड बैठे हुए हैं, बुजुर्ग भी हैं, बड़े भी हैं, और हम इन्हीं से ही सीखते हैं। तो ये मुनासिब नहीं है। जो टोबैको हायर ग्रेड एक्सपेंसिव उस ब्रांड्स में लगता है, वो कमज़ोर ब्रांड्स में नहीं लगता, तो उस पर आप उसके हिसाब से टैक्सेशन करते हैं। उससे फ़ायदा क्या होगा कि एक तो आपकी कंपटीशन बढ़ेगी, मोनोपली ख़त्म होगी। दुनिया में बार बार हम कहते हैं कि दुनिया में हुकूमतें मोनोपली ख़त्म करती है। जहाँ पे जिस सेक्टर में मोनोपली होती है, मीडिया वाले सारे भाई हमसे ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं, हुकूमत वहाँ स्टेप इन करती है, वहाँ पे उनको कंट्रोल करती है, कि क्योंकि आप फिर मुंह मांगी कीमत मांगेंगे, जो कि हुकूमत अलाउ नहीं करती। इन दिस केस अगर 2 बड़ी कंपनियों का मोनोपली क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, बात ये करेंगे फिर आप सवाल करें, तो उसमें ये होगा कि फिर मुंह मांगी कीमत ज़मींदार से ली जाएगी। जो उनकी ज़रूरत है वो कहेंगे मैं इतना टोबैको लूँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। जब आप उससे ज़्यादा नहीं लेंगे तो फिर आप सरप्लस में जाके वही तंबाकू आधी कीमत में लेंगे, तो कंपटीशन ख़त्म होगा, नीचे लोगों में बेरोज़गारी बढ़ेगी। तो मेरी लास्ट बात है, फिर क्योंकि टेक्निकल डिस्कशन दोनों साइड्स पे हो सकती है, मेरी रिक्वेस्ट हुकूमत से ये है कि आप क्रिएटिव बिजनेसेस बनाने के लिए छोटी लोकल इंडस्ट्री को पूरी दुनिया में, आप जितने, आप इंडिया को देख लें, बांग्लादेश को देख लें, वियतनाम को देख लें, चाइना को देख लें, श्रीलंका को देख लें, ये वो सारे, मलेशिया, उनको देख लें, वो अपनी लोकल इंडस्ट्री को फ्लरिश होने देते हैं, कंपटीशन में इंटर करने की कोशिश करते हैं, फिर उनमें से फैक्ट्रियाँ बड़ी होती हैं, वो टैक्स भी देती हैं, जॉब क्रिएशन भी होती है, लोगों की ज़रूरत ज़िंदगी भी पूरी होती है, और इकॉनमी भी चलती है। और लास्ट बात जो एक्सपोर्ट पे इन्होंने की, ये जो आप 390 रुपीज़ टैक्स लेते हैं, असद कैसर साहब, मैं और आतिफ खान और कुछ और हमारे MNAs बहुत सारे थे, उन्होंने, हमने उस वक्त रिक्वेस्ट की थी इमरान खान के टाइम में कि 300 रुपये ना करें, 10 रुपये पे रखें इसको, तो 10 रुपये पे ये काम होगा। आप जो देखना चाहते हैं वो आपको 10 रुपये पे भी मालूम होगा, जो इन्फॉर्मेशन आपको 10 रुपये पे नहीं मिलेगी वो 390 रुपये पे भी नहीं मिलेगी। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपका ये जो सर्कल है टोबैको का, इकॉनमी का, ये जो बर्डन होगा, ये जो एक्सपोर्टर पे अप फ्रंट आप टैक्स लेते हैं और फिर आप हुकूमत से पैसे निकालना कितना मुश्किल काम है, कौन हुकूमत से पैसे निकाले? तो उसके लिए हुकूमत को चाहिए कि टैक्सेशन को कम करे, ये इंडस्ट्री को ग्रो होने दे। ये वहाँ की वाहिद क्रॉप है जिससे इतने ज़्यादा, और ये सिर्फ आज सवाबी के लोग बैठे हैं। मेरी आखिरी बात है, फिर इनको छोड़ता हूँ। हमने बाकी MNAs से बात की है, आपको मर्दान के MNAs, आपको बाकी ज़िलों के MNAs, जहाँ जहाँ पे टोबैको होता है, वो सारे और उनके लोग आपको एक ही सफ़ में, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे, इसमें इशू पे वो एक होंगे। सियासत से बिल्कुल बालातर है। हम चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को, इस क्रॉप को और इस बिज़नेस को
फ्लरिश होने दिया जाए और इसको ग्रो होने दिया जाए, हुकूमत टैक्स भी ले और लोगों की ज़िंदगियों में इन मुश्किल हालात में चलती रहेगी। शुक्रिया। स्पीकर साहब का, शहराम खान का और जितने भी सियासी कायदीन यहाँ पे बैठे हैं, सबके टोबैको एक्शन कमेटी की तरफ से दिल से हम मशकूर हैं। ये एक बड़ी खुशाइन बात है कि आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि स्पीकर साहब के तवस्सुत से यहाँ पे हो रहा है, इसमें तमाम पार्टी के स्टेक होल्डर बैठे हैं। तो ये एक जेन्युइन प्रॉब्लम है। ये जो टेंशन क्रिएट हुआ है, ये एक जेन्युइन इशू है। इससे हमारे कोई सियासी पार्टी इनकार नहीं कर सकता है। और आज इसलिए ये तमाम पार्टी जितने भी स्टेक होल्डर है बड़े इस मुल्क के, वो हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म पे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं। टोबैको के हवाले से तो अयाज खान ने बड़ी तफसील से बात की और हमारे टोबैको एक्सपोर्ट के बारे में जो एक्सपर्टीज़ हैं वो लतीफ़ खान साहब के हैं, वो डेफिनेटली वो यहाँ पे मौजूद है और वो वही बात करेगा। मैं मुख्तसर ये बात कर रहा हूँ, मुख्तसर, कि हम नहीं चाहते हैं कि ये काम, ये जो टोबैको का टेंशन क्रिएट हुआ, ये बदमज़गी और बदअमनी का बायस बन जाए। क्योंकि कल वफाक में गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की है, नून लीग की है, और नून लीग के नुमाइंदे हमारे साथ बैठे हैं। ये हमारे साथ ही कमिटमेंट कर चुके हैं कि अल्लाह करे, ये कोशिश कर रहे हैं, स्पीकर साहब भी कर रहे हैं, शहराम खान साहब ने आज ही पार्लियामेंट में बात की। कल अगर ये नौबत आई तो ये जितने भी पार्टियां हैं, इसके स्टेक होल्डर जो हमारे KPK के सरबराहान है, ये हमारे साथ खड़े होंगे। ये एक कैश क्रॉप है, एक जेन्युइन इशू है। दो चीज़ें हैं इधर, हमारी दो रिक्वेस्टें हैं। जो स्मॉल इंडस्ट्री है उसको थर्ड स्लैब में लाया जाए, या इसको रेशो के हिसाब से लें जिस तरह सेल टैक्स है। सेल टैक्स 18% है, तो वही अगर 18 नहीं बल्कि ये 25% कर ले, 30% कर ले, वटेवर जो भी है। लेकिन अगर यही फार्मूला इम्प्लीमेंट हो जाए तो इसमें जितने भी इंडस्ट्रियल है, वो ख्वाह मल्टीनेशनल फर्म्स हैं और या वो स्मॉल इंडस्ट्री है, उनकी रोलिंग में आ जाएंगे, ग्रोथ जो है ना वो स्टेबल हो जाएगी। प्लस एक्सपोर्ट की दुनिया में कहीं भी आप जाएं तो एक्सपोर्ट को इनकरेज किया जाता है, बट अनलकीली हमारे मुल्क में इस टाइम इस टोबैको के एक्सपोर्ट को भी डिस्करेज किया जा रहा है। वहाँ इंसेंटिव दिया जाता है, रिबेट दिया जाता है। लिहाजा ये जो एक खौफ का आलम है जिससे हमारे ज़मींदार ग्रोअर्स मुतासर हो रहे हैं, खुदारा ये आज का जितने भी पार्टी के स्टेक होल्डर इधर बैठे हैं, हमारी रिक्वेस्ट है, मैं टोबैको एक्शन की तरफ से गवर्नमेंट वफाक को, सूबाई गवर्नमेंट में तो असद कैसर साहब ने बड़ा मेहनत किया, अल्लाह भी उसको अजर दे, और हम ये याद रखेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि पहले टेन्योर में भी इसने हमारा साथ दिया था 2-3 दफ़ा। हम इसको अप्रिशिएट करते हैं, और जहाँ भी हम स्पीच करते हैं हमारे इख्तिलाफात 100 दफ़ा अपनी जगह पे है, लेकिन जो हम ठीक को ठीक कहें और गलत को गलत कहें, इससे जो है ना मुआशरे में अमन आता है और हौसला अफजाई होती है। तो वंस अगेन मतलब ये कि हम यहाँ तमाम ग्रोअर्स की जानिब से, स्मॉल इंडस्ट्री की जानिब से और टोबैको डीलर्स की जानिब से PTI के असद कैसर खान साहब को हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। बस मैं इधर अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, लेकिन हमारे नून लीग के नुमाइंदों को भी चाहिए, जिस तरह शहराम खान ने उनके साथ बात की, कि क्विक सर्विस में इमीडिएटली इस पे स्टैंड लिया जाए और इस बात को यहाँ ख़त्म किया जाए इंशाअल्लाह। इफ्तिखार खान। मैं सबसे पहले असद कैसर खान, शहराम खान का मशकूर हूँ कि इन्होंने आज ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया मैं, जिसमें डिस्ट्रिक्ट सवाबी के इस वक्त जो है जितने भी पॉलिटिकल कायदीन हैं और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, सब इकट्ठे एक इशू पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ आए हैं। और ये कोई पॉलिटिकल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ अपने इलाके में जो हम तंबाकू काश करते हैं वो वाहिद ऐसी क्रॉप है जो कैश क्रॉप जिसको बोलते हैं,
اور کیش کراپ اس وجہ سے ہے کہ اور کوئی ایسا جنس نہیں ہے جس کو ہم اگا کے اس کے لیول تک لے آئیں. اگر ہمارے پاس کاٹن ہوتا، ہمارے پاس شوگر ہوتا، ہمارے پاس رائس ہوتا، تو پھر شاید ہم یہ ٹوبیکو بھی نہ گرو کرتے. ہم نے تو بار بار، میں ٹوبیکو بورڈ کا ممبر بھی رہ چکا ہوں بار بار، اور فیڈرل گورنمنٹ میں بھی کئی موقعوں پہ ہم نے یہ کہا ہے کہ خدا را یہ ٹوبیکو کو یہ نارکوٹکس کیٹیگری سے نکال کے اس کو عام جس طرح کاٹن ہے، جس طرح کاٹن کراپ ہے، اور یہ شوگر ہے، اور یہ رائس ہے، اسی کیٹیگری میں لے آئیں، کیونکہ بلینز آف روپیز، بلین ٹریلین آف روپیز یہ گورنمنٹ کے ایکسچیکر میں جاتے ہیں، گورنمنٹ ریونیو جاتی ہے، اس میں جاتے ہیں. بہرحال مین چیز میرے اور بھائیوں نے تفصیلی بات کی، میرے ارشاد خان نے بھی کی، ایاز خان نے تو پورا ڈیٹیل بتایا. میں سمپل 2-4 چیزوں کا، میں اس پہ نہیں جاتا ہوں، ایکسپورٹ پہ اور بات کریں گے. میں سمپل یہ کہتا ہوں کہ اس وقت پورے سوابی ڈسٹرکٹ اور 6-7 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں ٹوبیکو گرو ہوتا ہے، اور 65-70% ٹوبیکو جو ہے وہ صرف سوابی ڈسٹرکٹ میں ہوتا ہے. تو یہ دونوں صاحبان جو ایم این ایز ہیں، یہ سوابی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اور یہ سوابی کی بات کر رہے ہیں کہ سوابی میں کم از کم یہ کاشتکار رول رہے ہیں، یہ ٹوبیکو ڈیلرز رول رہے ہیں، اور یہ چھوٹے کارخانہ دار رول رہے ہیں. تو یہ ان کا یہ خیال کریں. اور ابھی اس وقت جب کراپ کٹائی ہو رہی ہے، تو مین چیز میری ریکویسٹ ہے، میری التجا ہے فیڈرل گورنمنٹ سے، میں نے بات بھی کی ہے ان سے، امیر مقام خان سے بھی بات کی ہے، کہ کم از کم یہ ایف بی آر کو، یہ ٹوبیکو موومنٹ پہ جو پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ، تیسری جگہ سے چوتھی جگہ، اگر یہ ٹوبیکو موومنٹ ہوتی ہے مین روڈ پہ، تو وہ پیچھے آ کے پکڑ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس کا ٹیکس دیا ہوا ہے کہ نہیں. اس وقت تو مطلب ہے کہ وہ کراپ آئی نہیں ہے ٹیکس کے لیے، تو آپ کے پاس جگہ ہے ایگزٹ ایریا پورے پروونس میں، ہر ایگزٹ پہ. اگر پنجاب کے ساتھ لگی ہوتی ہے یا بلوچستان کے ساتھ ہمارا صوبہ لگا ہوتا ہے، تو وہاں ایگزٹ پوائنٹ پہ سیس جو ہے فیڈرل گورنمنٹ کا ہے، اور سیس جو پروونشل گورنمنٹ کا ہے، ان کے چیک پوسٹیں لگی ہوئی ہیں. ہم تو کہتے ہیں ان سے لیں، اور ٹیکس دینا ہے. بغیر ٹیکس کے یہ ریاست بھی نہیں چلتی ہے، اور یہ ملک بھی نہیں چلے گا، مگر یہ طریقے سے. اور یہ ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ جس کی انہوں نے مثال بھی دی ہے کہ کچھ سگریٹس کی میں بات کر لوں گا، کہ کچھ سگریٹ جو ہے وہ 500-550 کا بکتا ہے، اور کچھ چھوٹی فیکٹریوں کے سگریٹ 200, 250, 150 کا بکتا ہے. تو آپ یہ کیٹیگریز جو ہے نا، یہ اس کا سلیب صحیح طریقے سے بنائیں. اور پچھلے سال سے آپ نے یہ جو لگایا ہوا ہے، ہمیں یہ بتائے، یہ ایف بی آر کے پاس پورا ریکارڈ ہوگا کہ آیا آج تک پہلے مہینوں میں کتنا ٹیکس تھا اور اس وقت کتنا ٹیکس ہے. وہ ریڈیوس ہو گیا ہے، وہ کم ہو گیا ہے، زیادہ نہیں ہوا ہے. تو اس کا فائدہ کیا ہوا؟ گورنمنٹ کو تو ریونیو نہیں گئی. تو برائے مہربانی 2-3 چیزیں ہیں. صرف ایک یہ ایف بی آر کو کہیں کہ یہ موومنٹ جو انڈر ڈسٹرکٹ میں ہے، یا ایک ڈسٹرکٹ سے دوسری ڈسٹرکٹ کو جو ٹوبیکو آتا جاتا ہے، تو اس پہ یہ چیکس جو ہے، یہ ایف بی آر، یہ کسٹم والوں کا، تو یہ آپ کیونکہ یہ ہراسمنٹ ہے، یہ اتنی بڑی ہراسمنٹ ہے کہ مطلب ہے سب لوگ مفلوج ہو جائیں گے، ذہنی بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ یہی ایک ہی کراپ ہے ہمارے پاس. اور اگر ہم اس کو بھی ضائع کر دیں تو بس حالات تو اور بھی خراب ہوئیں گے. تھینک یو جی، بڑی بات. تھینک یو. سال 100 ملین کے جی یا 110 ملین کے جی خیبر پختونخوا میں پیدا ہوگی. جن ملٹی نیشنل کمپنیز کے سامنے یہ
लोग यानी नेशनल गवर्नमेंट इन छोटे डीलर्स और छोटे जो एक्सपोर्टर्स हैं उसके हाथ पांव बांध रहे हैं। उन्होंने जो अपना पेश किया है वो तकरीबन 35 मिलियन केजी इस साल इसकी कैपेसिटी है कि वो ख़रीद ले। तो इसमें जब बचता है तो उसमें ज़्यादातर जो हमारे लोकल डीलर्स है, एक्सपोर्टर्स है या स्मॉल इंडस्ट्री है वो लोग उठाते हैं। अगर ये नहीं उठाते और ये इस तरह ये लोग इन लोगों को तंग कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा नुकसान ग्रोवर का है। और ग्रोवर बेचारे हर साल रुलते हैं। ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट है ये फिर भी इन लोगों की कुछ ना कुछ हो जाएगी, कुछ बिजनेस कर लेंगे, लेकिन ग्रोवर के इन लोगों ने 50% एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो 30-40 साल से इसको माल दे रहे हैं, इसको टुबैको दे रहे हैं, लेकिन उनको उन 50% में हज़ारों के, यानी पाकिस्तान टुबैको कंपनी ने भी तकरीबन 5-6 हज़ार एग्रीमेंट मनसूख किए, इसी तरह फिलिप मॉरिस ने भी 4-5 हज़ार के करीब एग्रीमेंट मनसूख किए। वो लोग कहाँ पर जाएंगे? उन लोगों ने क्राफ्ट काश किया है, उस काश से लेकर भट्टी तक और भट्टी से लेकर डिपो तक ले जाने में हज़ारों मजदूरों की मजदूरी भी लगी होती है और इन लोगों के घर भी चलते हैं, तो वो कहाँ पर जाए? इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर आप लोगों ने 390 पर केजी पर लगवाया है तो मेहरबानी करके उसको विड्रा करें। इसका एक और तरीका भी है, इसका तरीका है कि इनसे बैंक गारंटी ले, जिस तरह एक्सपोर्टर करते हैं, बैंक गारंटी देते हैं और वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, चेक ले लें इनसे। लेकिन अगर 100 मिलियन एक बंदा एक्सपोर्ट करता है केजी, उस पर तकरीबन 4 करोड़ उसको जमा करेंगे पहले। इसी तरह भी अब फिर इसमें आगे जाए, जितने भी ज़्यादा होंगे इतनी भी ज़्यादा इनके पास जमा होने, तो वो एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट के लिए पैसे दे के पैदा करे या इनके ख़जाने में जमा करने के लिए। तो ये इंतहाई जुल्म है। ये खैबर पख्तूनख्वा का कैश क्राफ्ट है। एक मैं अपने साथियों से, यहाँ सारे मेरे मशरान बैठे हुए, मैं इनसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हम KPK न बोले। हमने 70 साल में NWAP से जान चढ़ाई हैं, तो कम अज़ कम अगर खैबर पख्तूनख्वा नहीं कह सकते तो पख्तूनख्वा कहें। लेकिन हमारे सूबे का नाम खैबर पख्तूनख्वा है, हम पख्तूनख्वा भी कह सकते। पख्तूनख्वा में एक ही फसल, ये जो हमारा है, ये एक किसान के लिए कैश क्राफ्ट है और उसमें सारे साल के जितने अखराजात हैं वो बेचारे इससे पूरा करते हैं। तो ये इंतहाई जुल्म है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ यहाँ पर सारे पॉलिटिकल पार्टीज़, जितने यहाँ पर डीलर्स हैं, जितने स्मॉल इंडस्ट्री के लोग हैं। और ये कि एक वफाकी हुकूमत को कहना चाहता हूँ, उनके जहन में एक अजीब सवाल आ चुका है, वो ये कि ये टुबैको को हीरोइन और कोकेन की तरह देखते हैं। वो उनका सोच है कि इस तरह के इसमें पैसे लोग कमाते हैं, पैसे कमाते हैं, लेकिन वहाँ पर वो लोग जान लड़ाते हैं। तो इसको इस तरह न देखें। और दूसरे ये कि इसको फसल का दर्जा दिया जाए। जिस तरीके से आप लोगों ने इसको रखा हुआ है, इससे हम तरक्की नहीं कर सकते। और जितना ज़्यादा ये एक्सपोर्ट होगा, ये 2-3 साल में थोड़े बहुत हमारे स्मॉल इंडस्ट्री और जो छोटे डीलर्स थे उन लोगों ने अपना बिजनेस किया, कंपटीशन पैदा हो गई तो उन लोगों ने रेट बढ़ाए, वरना हमेशा ग्रोअर उसमें ख़राब होते, ग्रोअर तबाह होते। तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये एक जेन्युइन मसला है, इस मसले को उठाना चाहिए हर फोरम पे। बहुत शुक्रिया। तमाम शुरकाए मजलिस का शुक्रिया और उनका खुसूसी तौर पर स्पीकर साहब का और शहराम साहब का कि उन्होंने इस मजलिस को खूबसूरती दी है। और तंबाकू के हवाले से और उसके फसल के हवाले से, उसके मुश्किलात और टैक्सेस के हवाले से तो तफसीली बात हो गई है। डिस्ट्रिक्ट सवाबी में जो बुनियादी मसाइल हैं, वहाँ तालीम का है, गैस का मसला है, बिजली के मसाइल हैं, दूसरे भी मसाइल हैं। उसके साथ साथ तो ज़िंदगी गुजारना और उसको बर्दाश्त करना तो मुमकिन है, लेकिन ये तंबाकू का फसल, इसके साथ हज़ारों और लाखों के मज़दूर, काश्तकारों और छोटे सनतकारों की ज़िंदगी वाबस्ता है। यहाँ एक दोस्त ने जिक्र किया कि ये हरासमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, बल्कि ये तो माशी दहशतगर्दी है कि इस पर जो ज़ालिमाना टैक्सेस लगाए हैं, इस पर जो पाबंदियाँ लगाई हैं और उसके मुसलसल, यानी हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा की जो सनतें हैं वो रूबज़वाल हैं। अब ये नकद की सूरत में हमारे हाथ में एक फसल है, अब इसको फसल का दर्जा भी देना चाहिए और इसको तरक्की भी देनी चाहिए ताकि लोगों का रोज़गार और चूल्हा जलता रहे। सेहत के लिए भी, तालीम के लिए भी, रोज़गार के लिए भी ये एक बुनियादी
ہمارے پاس ایک فصل بھی ہے اور ایک ذریعہ ہے معاش کا. تو میرے خیال میں جتنے بھی یہاں تجاویز آئے ہیں اور اس کو سامنے رکھتے ہوئے میں یہ درخواست کروں گا کہ وفاقی حکومت ٹیکس ضرور لگائیں لیکن عادلانہ ہو, قابل برداشت ہو, کہ روزگار بھی آگے بڑھیں اور قومی خزانے کو نقصان بھی نہ ہو. تو یہ ہمارا ایک جینون مسئلہ ہے. اس پر انشاءاللہ العزیز جس طرح ہم ایک موضوع پر بیٹھے ہوئے ہیں, ہر جگہ پر ہم اکٹھے ہوں گے, اس کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کریں گے. شکریہ جی. اسد کیسر صاحب. اسپیکر صاحب انتہائی مشکور ہوں کہ یہ ایک ہفتے میں 2 میٹنگز انہوں نے ارینج کر لیے, اور پچھلے جو ڈیلیور تھا پی ٹی آئی کا اس میں بھی پورا کریڈٹ جاتا ہے. یہ اس وقت 300 روپے ٹیکس امپوز کر رہے تھے. حماد اظہر اس وقت فائنینشیل ایڈوائزر تھے, اور اسپیکر صاحب نے 3 سال متواتر اس کی مخالفت کی تھی, اور لوگوں نے ان کو کئی لقب سے نواز کہ یہ ٹوبیکو مافیا سے تعلق رکھتے ہیں یہ وہ, لیکن بہرحال انہوں نے بہت ڈٹ کے مقابلہ کیا. اور یہ ارشاد خان نے جب ٹوبیکو ایکشن کمیٹی بنائی تو میں نے بھرپور ان کو اس میں ہیلپ کر لیا, اور میں نے ان کی جگہ پر جب پہلی گیدرنگ ہوئی, بہت بڑا گیدرنگ تھا, اس میں نے صاف کہا کہ اس میں اسپیکر صاحب کا بہت اہم کردار رہا ہے. اگرچہ میرا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں تھا, لیکن میں نے کہا کہ پشتوں میں ہم نر کہتے ہیں کہ نر کو نر کہیں گے, تو میں نے اس وقت بھی یہی بات کی تھی, آج بھی کہہ رہا ہوں. ہم ان کی بے حد مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں یہ فورم پرووائڈ کر لیا. اس میں شاہرام خان ترکائی کا بھی اگر شکریہ ادا نہ کیا جائے تو زیادتی ہوگی. تو اس کے بعد میں ٹیکنیکل سبجیکٹ کی طرف آ جاتا ہوں. 2024 میں ٹوبیکو جس طرح میں نے بتا دیا کنسلٹنسی کرتا ہوں ایکسپورٹ کا. 2024 میں نے 3.5 ملین کیجیز کے کنٹریکٹ سائن کیے ہیں. یہ اس موبائل میں وہ سائن شدہ کنٹریکٹس پڑے ہیں, جس میں 3 ملین کے جی کا یو ایس کے 2 کنٹریکٹس ہیں, اور 5 لاکھ کے جی کا یو اے ای کا ایک کنٹریکٹ ہے. 35 لاکھ کے جی جس کی ویلیو بنتی ہے 19 ملین 19.27 ملین یو ایس ڈالر, جس سے پاکستانی 7 ارب 27 کروڑ روپے بنتے ہیں. ہمیں کہا گیا کہ اسی پر آپ کو 390 روپے پے کرنا پڑے گا تب یہ ایکسپورٹ ہوگا. جب 390 روپے کی کیلکولیشن کر لی تو وہ اس پہ 1 ارب 36 کروڑ روپے وہ 390 روپے کے حساب سے وہ ایڈوانس ٹیکس آ رہا تھا. اب اندازہ لگائے کہ ایک آدمی اتنی ہیوج کوانٹٹی کے لیے ایکسپورٹ کے لیے اس کے لیے کیپٹل ارینج کر لے یا ٹیکس کے لیے, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. 2025 میں پھر میں پشاور ہائی کورٹ گیا. میں اسپیکر صاحب اور شاہرام خان کی توجہ چاہتا ہوں. 2025 میں ہم پشاور ہائی کورٹ گئے اور یہ ایک فیصلہ آیا, انہوں نے کمشنر آر ٹی او پشاور کو طلب کیا کہ آپ آئیں, یہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے, آپ الٹا ان پر 390 روپے کا ٹیکس لگا رہے ہیں. کمشنر صاحب جب پیش ہوئے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ میرے بس کی بات نہیں ہے, آپ بی آر کو بتائیں کیونکہ یہ بی آر نے لگایا ہے. پھر یہ 25 مارچ 2025 کا ڈیسیجن ہے. پھر انہوں نے 28 اپریل 2025 کو دوسرا ڈیسیجن دیا. بی آر کو لکھا کہ یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یہ ملک میں ڈالر لا رہے ہیں جس کی اس ملک کو اشد ضرورت ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے اور ان کے ساتھ میکینزم بنایا جائے, ان کے ساتھ بیٹھ کر میکینزم بنایا جائے تاکہ اس کا مس یوز بھی نہ ہو, اور ایکسپورٹر جتنے بھی یہ ہیں یا اور جو ایکسپورٹرز ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کر لو.
आज 1 साल हो गया इस नए BR ने हमें कांटेक्ट किया, न इस पर कोई अमल दरामद हुआ। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ स्पीकर साहब को कि काइंडली आप वो सूबाई गवर्नमेंट को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को हमारे साथ इसमें पार्टी बन जाए और हम एक अपील कर लेते हैं। ये तो उसमें आता है कि उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट का वो ऑनर नहीं किया डिसीजन, तो या तो हम सुप्रीम कोर्ट, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में आता है, तो या तो हम हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन मेरा ख्याल में बेस्ट ये है कि हम सुप्रीम हाई कोर्ट में जाए, क्योंकि वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में। ये दोनों डिसीजन मैं आपको दे रहा हूँ, ये आप देख ले, इसमें क्लियर कट उनको इंस्ट्रक्शन है कि इनके साथ बैठकर मैकेनिज्म बनाया जाए। बस मैं बात मुख्तसर कर लेता हूँ। थैंक यू सो नाइस ऑफ यू। मिट्टी के लिए सब इकट्ठे हैं, इसमें ना कोई सियासत नहीं है, ना किसी का स्पेशल के साथ है, सिर्फ किसानों के लिए। और छोटा सा रिक्वेस्ट है, एक्सपोर्ट के लिए छोटा सा ट्रेडर हूँ, एक्सपोर्टर हूँ, किसान को बचाएंगे तो तब हम आगे जाएंगे, मुल्क भी तरक्की करेगा। जिस तरह ये सारे हो गए, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं अपनी मरकजी हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि एक्सपोर्ट पे सब बात करते हैं, सिर्फ छोटा सा बात है, 390 रुपये है पर केजी एक्सपोर्ट पे, और ये 5700 रुपये है श्रीगढ़ पे। ये श्रीगढ़ में सिर्फ टोकन ले रहे हैं 390 रुपये, ये टोकन ये 5 रुपये भी ले ले तो इस पे भी उसको पता चलता है, एक्सपोर्टर को खुला कर दे। इंशाल्लाह यही तंबाकू होगा 2023 में 1500-1600 रुपये पे बिका था, ये इंशाल्लाह इसी रेटों पे बिकेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पैसे भी आएंगे, डॉलर भी आएंगे, एक्सपोर्टर को बचाना है और किसान को बचाना है। एक्सपोर्ट होगा इंशाल्लाह तो सब कुछ होगा। जी सवाल क्वेश्चन, एक तो डिसीजन आया है तो मैं इनको कहूँगा कि इस पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट पे जाएं। हम इंशाल्लाह मैं खुद जब होगी तो मैं खुद भी इंशाल्लाह आपके साथ, मैं और शाहराम खान दोनों पेश होंगे, लेकिन आप इसको बाकायदा प्रोसीड करें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। नंबर 2 बात यह है कि दिलचस्पी है कि अगर आपका टैक्स रिवेन्यू बढ़ता है तो फिर ठीक है, यानी 294 से इस फैसले के बाद 165 पे आ गया, मतलब फायदा की जगह जो है नुकसान हुआ। तो इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि हर सूरत में 390 का जो टैक्स है ये किसी तो पर जो है ना, हाँ ये मुनाफे के लिए या किसी को ज़ाती फ़ायदा देने के लिए तो है, लेकिन ये काम के लिए नहीं। तो ये आज हम मुश्तरका तौर पर जितनी भी है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं वो भी हम करेंगे, लेकिन चूँकि फिलहाल हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इशू है, हम इंशाल्लाह सूबी लेवल पे भी करेंगे। तो हम जितने लोग हैं हम मुत्तफ़िका तौर पर ये रेज़ोल्यूशन पास करते हैं कि 390 जो है टैक्स लगाया है फी किलो, इसको वापस लिया जाए। सबसे पहले तो हम हर किस्म की स्मगलिंग की मुखालिफत करते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, और सूबाई हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए। और स्मगलिंग का मतलब यह है कि उसको जो स्मगलिंग हमें पता है, क्यों टेक्निकली में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता कि कौन स्मगलिंग करता है और कैसे स्मगलिंग होती है। बार हम ये मुतालबा करते हैं हम सब किए कि हम स्मगलिंग के ख़िलाफ़ है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन का मुतालबा करते हैं। दूसरी बात यह है कि जो आप टोबैकोसिस की बात करते हैं वो जिस डिस्ट्रिक्ट में जितना भी टोबैकोसिस कलेक्ट होता है उसी डिस्ट्रिक्ट में खर्च होता है। और इस दफ़ा हमें ये कमिटमेंट की गई है, हमने बल्कि थर्सडे को हमारी मीटिंग है फाइनेंस मिनिस्टर से, जो कि हम देखेंगे कि जो हमारे इश्यूज़ हैं सूबाई हुकूमत के साथ, वो भी मैं इनको साथ लेके जाऊंगा, हम उसके साथ बैठेंगे और वहाँ इंशाअल्लाह ताला हम होपफुली जो इनकी इश्यूज़ है हम इसको एड्रेस करेंगे। लेकिन जो अभी हमारा इरादा है कि जितनी भी जिस डिस्ट्रिक्ट की जितनी कलेक्शन है वो उसको मिलेगा। पहले से देखिए, टोबैको जिस ज़िले से और जिस हलके से कलेक्ट होता है उस ज़िले में उस हलके में ही वो यूटिलाइज होता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जी जी, ये हमने तो अभी इसमें वफाकी हुकूमत की भी नुमाइंदे है, सूबाई हुकूमत की भी नुमाइंदे, अपोजिशन की भी नुमाइंदे है और तमाम पार्टी की नुमाइंदे हैं। हम अपने मफाद के लिए अगर सूबाई हुकूमत के साथ लड़ना हुआ तब भी करेंगे, अगर वफाकी हुकूमत के साथ लड़ना हुआ तब भी करेंगे। सबसे पहले हम जो यहाँ आए हैं मैंडेट अपने लोगों की मैंडेट लेके आए हैं। हमारे लिए सबसे अहम प्रायोरिटी हमारे अपने लोग हैं। हमारे लोग बुरी तरह फाइनेंशियली जो है ना वो उसका इस्तेसाल हो रहा है, हमें इस्तेसाल नहीं होने देंगे। हमें पता है कि मैं चूँकि ज़्यादा डिटेल में इसलिए मैं एहतियात करना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तो गुलपुर की बात हुई
یعنی کبھی آپ بتائیں نا کہ کوئی یہاں انڈسٹری میں ارینجر کا کیا کام ہے؟ آپ کا IBR ہے نا, IBR کی ذمہ داری ہے, ڈیوٹی ہے. IB کا کیا کام ہے کہ ادھر بیٹھے بھائی لے لے جو ڈپارٹمنٹ جس کام کے لیے اسی سے کام لے لے. بہرحال ہم وفاقی حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں, آپ کو اگر یک طرفہ ہمارے نہیں مانتے, آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, آپ کی پارٹی کا سینئر لیڈر میں افتخار صاحب, میں انٹرسٹنگ بتاؤں کہ ہم نے آپس میں الیکشن کنٹیسٹ کیا. پہلا الیکشن ہم نے نیشنل اسمبلی میں آپس میں جو ہے نا مسلم لیگ نون پہ ٹکٹ پہ تھا, میں PTI کے ٹکٹ پہ تھا. لیکن ہمارے کلچر میں فرق ہے, یہ میں بات بتاؤں کہ پنجاب میں تو دوسرا ہم ایک دوسرے کو تسلیم کرتے ہیں, ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں, ہمارا ایک کلچر ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے, یہ مطلب دوسری پارٹی سے سیم جو ہے نا, یہ پیپل پارٹی سے تاکہ الیکشن کرو کنا ہمارے مخالف کیا ہے الیکشن میں. یہ میرا کلاس پہلو بھی کلاس جونیئر بھی ہے, ہم نے آپس میں الیکشن بھی کنٹیسٹ کیا, پیپل پارٹی کی ٹکٹ پہ اس نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا. لیکن کام کاج کے لیے یہ ہمارا سب کا مشر ہے. یہ جو ہے نا بخشیر لالہ, یہ ANP کا سینئر لیڈر ہے, اور اس کا اور وہ جو اوپر داڑھی والا ہے نا, یہ ایک قسم کا میرا اسٹوڈنٹ بھی ہے جو اسلامی کا, جو جب یہ میٹرک میں تھا تو اس وقت میں 3rd یا 4th ایئر میں ہمیں ٹیوشن چلایا کرتے تھے. ان کے والد صاحب امام مسجد تھے, تو اس کی مسجد میں ہم جاتے تھے, اور ادھر جو ہے نا. بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس وقت تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیں, ہمارا مقصد صرف کسی کے خلاف نہیں ہے, کسی کے خلاف ہم صرف اپنے مقصد کے لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائے. جی بتائیں. جی میں بتاتا ہوں. تھینک یو جی. یہ اندازتاً پاکستان کی سطح پہ 100 ملین kg پروڈکشن ہے ہمارا, لیکن اس میں سے 98% ورجینیا ٹوبیکو جس سے سگریٹ بنتے ہیں, وہ 98% خیبر پختونخوا کا پیداوار. جس طرح آپ نے سوال پوچھا, اگر اس کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا تو کیا ہو جائے گا؟ ادھر 6-7 ضلعوں کے سارے لوگ بے روزگار ہو جائیں گے, اور کیا ہو جائے گا؟ یہ واحد ہمارا کیش کراپ ہے ہمارے ہاتھ میں, اور پختون قوم کے ہاتھ میں اور کچھ نہیں. میں صرف اتنا کہتا ہوں, ہم سب نے متفقہ, ہم سوال بلند بھی کریں گے, جرگہ بھی کریں گے, ریکویسٹ بھی کریں گے, نہیں ہوا تو ہم سب مشترکہ طور پر احتجاج کریں گے.